Hello बच्चों, let us read this question. An unknown charge sits on a conducting solid sphere of radius 10 cm. If the electric field 30 cm from the center of the sphere has the magnitude 3.0 into 10 raised to 3 Newton per Coulomb and is directed radially inward, first A. What is the net charge on the sphere? And second, B. What is the charge density? इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है गॉसेस लॉ। तो हमें क्वेश्चन में कुछ डेटा दिए हुए हैं गिवन। तो हमें दिया है सॉलिड स्फीयर का रेडियस, हम इसको कैपिटल आर कहें, 10 सेंटीमीटर या 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ये मीटर में चेंज हो गया। सॉल्व करने पे मिल गया 10 रेज टू माइनस 1 मीटर। हमें स्फीयर के सेंटर से एक डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल आर 30 सेंटीमीटर, अर्थात 30 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, तो हो गया 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 मीटर। और हमें दिया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस स्मॉल आर, और ये दिया है 3 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम। और हमें यहाँ पर दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। नंबर 1, चार्ज ऑन द स्फीयर मीन्स क्यू कितना है, एंड नंबर 2, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी अर्थात सिग्मा, ये कितना है। ये दो बातें यहाँ पर हमको कैलकुलेट करनी है। तो हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आते हैं। तो फ्रॉम गॉसेस लॉ, हमने गॉसेस लॉ अप्लाई करते हुए एक फॉर्मूला डिराइव किया है। फ्रॉम गॉसेस लॉ, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट an external point due to charged sphere। तो हम स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना पाते हैं 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में दिया है E की वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन पर कूलम। कांस्टेंट 1/4πε0 की वैल्यू तो अब सबको मालूम है, 9 इंटू 10 का पावर 9। क्यों यहाँ पर कैलकुलेट करना है, R दिया है 3 इंटू 10 का पावर -1 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि Q बराबर मिलेगा 3 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 9 इंटू 10 का पावर -2 अपॉन 9 इंटू 10 का पावर 9। अब मान लीजिए कि हमारा चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर, और जिस पॉइंट पर हमने फील्ड निकाला है उसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर, और कहता है कि रेडियली इनवर्ड है। ई की डायरेक्शन जो है वो रेडियली इनवर्ड है। ये तभी पॉसिबल होगा जब स्फीयर हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा, अर्थात स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, और इसलिए ये जो Q है यहाँ नेगेटिव आएगा। 9 से 9 कैंसिल, 10 का पावर 3 से ये कैंसिल, तो 6 बचा। तो इसका मतलब हुआ कि 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 इन कूलम। हम 10 रेज टू माइनस 9 को कहते हैं नैनो, और इसलिए हम इसको नैनो में अच्छा नेगेटिव साइन नैनो में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा -30 नैनो कूलम। तो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर कि हमारे स्फीयर पर इतना चार्ज होगा, -3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम या -30 नैनो कूलम। अब हम क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आते हैं। कहता है कि वहाँ पर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करो। अब जो स्फीयर है वो कंडक्टिंग स्फीयर है, और कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज केवल उसके सरफेस पर होता है, और इसलिए हमको यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी
सिग्मा बराबर होगा Q अपॉन चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज तभी हमने कैलकुलेट किया -3 × 10⁻⁻8, और स्फीयर के लिए सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो आ गया -3 × 10⁻⁻8 अपॉन 4 × 3.14 इंटू r हमको दिया है, मिला है 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है 0.239 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर स्क्वायर मीटर, और वो भी निगेटिव है। या 10⁻�6 को हम माइक्रो कहते हैं, और उसे सिग्मा हम ऐसा भी लिख सकते हैं -0.239 माइक्रो कूलाम पर स्क्वायर मीटर। और ये हो गया आपके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।